बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी में झंडा गाड़ने वालों के यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। गांव परिवार वाले खूब झूम रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। कुछ ऐसा ही माहौल था जमुई जिले के भंदरा गांव की, लेकिन जश्न का ये माहौल ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। जिन चेहरों पे कुछ देर पहले तक खुशी देखते नहीं बन रही थी, अब उन्हीं चेहरों पर मातम छा गया। हर तरफ चीख चित्कार ही सुनाई दे रहा था। दरअसल भंदरा गांव के रहने वाले ललन भारती भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद ललन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। घर के अंदर से बाहर तक खूब ढोल नगारे बजाए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। घर का बेटा एसडीएम पद संभालेगा, इस बात से घर परिवार के साथ साथ गांव वाले भी खूब खुश थे। हालांकि ये खुशी के पल ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। रिजल्ट आने के कुछ ही घंटों बाद मातम छा गया। ललन भारती के पिता जगदीश दास की तबीयत ठीक नहीं रहने से अचानक मौत हो गई। गांव में ललन भारती के एसडीएम बनने की खुशियां मनाई जाती, लेकिन अब खुशियां गम में बदल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ललन भारती के पिता जगदीश दास जूता बेचते थे। जगदीश दास घर परिवार से दूर कोलकाता में जूता बनाकर बेचते थे। जूता बेचकर ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था। पिता के जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ललन भारती, आप खुद सुनिए। कितना रैंक आया है आपका बीपीएससी? मेरा रैंक 349 है, 349 रैंक है। क्या पोस्ट मिला है आपको? मुझे सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। बिहार में कितने सालों से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की? लास्ट 4 साल से कर रहा था मैं। अच्छा, तो ये कितना अटेम्प्ट में इस बार आपने निकाला है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे कार्यरत था। मैं ट्रेनिंग ले रहा था, अभी बिपाट गया मैं। अच्छा अच्छा। स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सब कहाँ से हुई आपकी? मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से हुआ। 2007 से 2012 तक मैं वहीं था। इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चला गया। सत्यवती कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया। अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कठिनाई से मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे कार्य पे अभी पोस्ट पे अभी आ पाया हूँ। आपके रिजल्ट निकलने के बाद एक दुखद खबर हम लोगों को मिली, तो अपने पिताजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं पिताजी को लेकर यही कहना चाहिए कि वो बहुत मेहनती थे, बहुत ही कठोर दिल के थे, अच्छे संवेदनशील आदमी थे और पढ़ाने के लिए बहुत वो आकर्षक थे। और मेरे तीनों भाइयों को उन्होंने अच्छी जगह पे पढ़ाया और जिसमें कि एक भाई मेरा टीचर है, दूसरा इंजीनियर है और मैं खुद अभी एसडीसी के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। और इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पिताजी को देना चाहूँगा। तो अभी आपने ललन भारती को सुना। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भी पिता को ही दिया।